कल्पना कीजिए कि आपके पास ऐसी किताब हो जो आपको बिना सबसे ताकतवर बने हर लड़ाई जीतना सिखा दे। ऐसी किताब जो आपको यह बताए कि असली जीत ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से हासिल होती है। ऐसी किताब जिसके सिद्धांत आज से 2500 साल पहले लिखे गए थे, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ, सफल बिजनेसमैन, सैन्य अधिकारी, राजनेता और असाधारण लोग अपने फैसलों में इस्तेमाल करते हैं। अब एक सवाल, अगर यही ज्ञान आपके पास पहले से होता तो क्या आज आपकी जिंदगी अलग होती? क्या आप कम गलतियां करते? क्या लोग आपको आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाते? क्या आप हर मुश्किल परिस्थिति में दूसरों से एक कदम आगे रहते? सच तो यह है कि हमारी जिंदगी हर दिन एक युद्ध है। कभी यह युद्ध पैसों का होता है, कभी समय का, कभी अपने डर से, कभी अपने आलस से, कभी लोगों की नकारात्मक सोच से, और कभी उन लोगों से जो मुस्कुराकर आपके सामने खड़े होते हैं लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि आप कभी आगे न बढ़ पाएं। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे लड़ना नहीं जानते, और उससे भी बड़ी बात, वे यह नहीं जानते कि कब लड़ना है और कब नहीं। वे हर जगह अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, हर बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, हर मौके पर भावनाओं में बह जाते हैं और फिर सोचते हैं कि किस्मत उनका साथ क्यों नहीं देती। लेकिन संत तज्जू कहते हैं कि सबसे महान योद्धा वह नहीं जो हर युद्ध लड़ता है, बल्कि वह है जो केवल वही युद्ध चुनता है जिसे जीतना निश्चित हो। यह किताब आपको तलवार चलाना नहीं सिखाएगी, यह आपके दिमाग को इतना तेज बना देगी कि कई बार बिना लड़े ही आप जीत जाएंगे। आप सीखेंगे कि अपने दुश्मन को कैसे पढ़ना है, लोगों की चालों को कैसे समझना है, सही समय का इंतजार कैसे करना है, अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदलना है, और सबसे बड़ी बात, खुद पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, क्योंकि जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन एक बात का वादा कीजिए, इस वीडियो को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हर सिद्धांत के बाद खुद से पूछिए कि मैं आज कहां गलती कर रहा हूं, कौन सी लड़ाई मुझे छोड़ देनी चाहिए, किस जगह मुझे अधिक धैर्य रखना चाहिए और किस मौके पर मुझे पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यकीन मानिए, जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगा आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है, बल्कि जीवन, सफलता, नेतृत्व, आत्म अनुशासन और मानसिक शक्ति का ऐसा मार्गदर्शक है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए किसी भी हिस्से को छोड़िए मत, क्योंकि इस वीडियो का हर अगला सिद्धांत पिछले सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, और अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके पास ऐसी रणनीतियां होंगी जिन्हें अपनाकर आप अपनी पढ़ाई, करियर, बिजनेस, रिश्तों और जीवन के हर महत्वपूर्ण फैसले में दूसरों से कई कदम आगे निकल सकते हैं। तो बिना एक भी पल गंवाए आइए शुरू करते हैं उस कालजयी पुस्तक की यात्रा जिसने सदियों से दुनिया के सबसे बुद्धिमान और सबसे सफल लोगों को जीत का रास्ता दिखाया है। द आर्ट ऑफ वॉर, महान रणनीतिकार सन त्जू की अमर कृति। अध्याय 1, हर युद्ध मैदान में नहीं दिमाग में जीता जाता है। अगर आप सन त्जू की पूरी किताब से केवल एक ही बात समझ लें तो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। वह बात यह है कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता बल्कि दिमाग से जीता जाता है। जो व्यक्ति सोचने में जीत जाता है उसे मैदान में जीतने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। वे हर मौके पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर चुनौती को स्वीकार नहीं करते और हर बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ना बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता हो सकती है। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, कितनी बार आपने गुस्से में ऐसा फैसला लिया जिसका बाद में पछतावा हुआ? कितनी बार आपने किसी की बात का जवाब तुरंत दे दिया जबकि चुप रहना ज्यादा समझदारी होती? कितनी बार आपने अपनी पूरी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर दी जिन्हें आपकी परवाह ही नहीं थी? यही वे छोटे छोटे युद्ध हैं जिनमें ज्यादातर लोग रोज हारते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उनकी असली हार कब शुरू हुई। संत तज्जू कहते हैं कि युद्ध शुरू होने से बहुत पहले उसका परिणाम तय हो जाता है। जीत उस दिन नहीं मिलती जब युद्ध होता है, बल्कि उस दिन मिलती है जब तैयारी पूरी होती है। जो व्यक्ति पहले से सोचता है, योजना बनाता है, अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को पहचानता है, वही अंत में विजेता बनता है। जो बिना सोचे मैदान में उतरता है वह केवल किस्मत के भरोसे लड़ता है। सोचिए,
अगर दो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हों, पहला पूरे साल मेहनत करता है, रोज पढ़ता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और हर विषय की तैयारी करता है। दूसरा आखिरी रात किताब खोलता है और उम्मीद करता है कि सब कुछ याद हो जाएगा। परीक्षा के दिन दोनों एक ही कमरे में बैठते हैं, दोनों के पास एक जैसा प्रश्न पत्र होता है, लेकिन परिणाम अलग क्यों आता है? क्योंकि असली युद्ध परीक्षा वाले दिन नहीं, उससे कई महीने पहले लड़ा जा चुका होता है। यही नियम बिजनेस में भी लागू होता है। लोग केवल किसी कंपनी की सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की तैयारी नहीं देखते। वर्षों की रिसर्च, हजारों असफल प्रयोग, सही समय का इंतजार और सैकड़ों कठिन फैसले, यही वे अदृश्य युद्ध हैं जो किसी भी बड़ी जीत की नींव बनते हैं। लेकिन संत जू इससे भी आगे की बात करते हैं। वे कहते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा होता है। आपका आलस, आपका डर, आपकी जल्दबाजी, आपका अहंकार और आपकी भावनाएं। अगर ये आपको नियंत्रित कर रही है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपनी हार का कारण बन जाएंगे। ध्यान दीजिए कि जब कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिला देता है तो उस समय नियंत्रण किसके हाथ में होता है? आपके नहीं, उसके। जब किसी की एक आलोचना आपका पूरा दिन खराब कर देती है तो आपकी मानसिक शांति आपके हाथ में नहीं रहती। जब सोशल मीडिया की एक नोटिफिकेशन आपकी पढ़ाई रोक देती है तो फैसला आप नहीं, आपकी आदतें ले रही होती हैं। यही वह मानसिक युद्ध है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। संत जू कहते हैं कि जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। वह हर छोटी बात पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता। वह जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मानसिक स्पष्टता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, जहां आराम है, मनोरंजन है और कोई संघर्ष नहीं। दूसरा रास्ता कठिन है, जहां अनुशासन है, मेहनत है और शुरुआत में कोई ताली नहीं बजाता। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि उनका मन तुरंत मिलने वाली खुशी चाहता है। लेकिन जो लोग दूसरे रास्ते पर चलते हैं वही कुछ वर्षों बाद ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बाकी लोग केवल पहुंचने का सपना देखते हैं। यही रणनीति है। आज की छोटी जीत नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की बड़ी जीत के लिए तैयारी करना। अब एक और सिद्धांत समझिए। संत जू कहते हैं कि अपनी योजना हर किसी को मत बताइए। जब लोग आपकी मंजिल जान जाते हैं तो कुछ आपका मजाक उड़ाते हैं, कुछ आपको रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति शोर नहीं करता, परिणाम दिखाता है। वह तब तक शांत रहता है जब तक उसकी सफलता खुद उसकी पहचान नहीं बन जाती। याद रखिए, शेर जंगल में हर समय दहाड़ता नहीं, वह सही समय का इंतजार करता है। जब मौका आता है तभी पूरी ताकत से वार करता है। इंसान की जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। हर दिन अपनी शक्ति साबित करने की जरूरत नहीं होती। सही समय पर सही कदम उठाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इसलिए आज से अपने हर फैसले से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यह कदम सोच समझकर उठा रहा हूं या केवल अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर? क्योंकि यही एक सवाल आपकी जिंदगी के सैकड़ों गलत फैसलों को रोक सकता है। और यही इस पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। दूसरों को हराने से पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करना। जिस दिन आपने यह कला सीख ली, उसी दिन आपकी आधी लड़ाइयां बिना लड़े ही जीत ली जाएंगी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि आगे संत जू आपको सिखाने वाले हैं कि अपने दुश्मन को कैसे समझा जाए, उसकी चाल को पहले से कैसे पहचाना जाए और ऐसी रणनीति कैसे बनाई जाए कि जीत लगभग निश्चित हो जाए। अध्याय 2, अपने दुश्मन को नहीं, पहले खुद को पहचानो। संत जू की सबसे प्रसिद्ध बातों में से एक है, यदि तुम अपने दुश्मन को जानते हो और स्वयं को भी जानते हो तो 100 युद्ध लड़कर भी हारने का डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम केवल दुश्मन को जानते हो और खुद को नहीं, तो हर जीत के बाद एक हार तुम्हारा इंतजार करेगी। और यदि तुम न खुद को जानते हो न अपने दुश्मन को, तो हर युद्ध तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। पहली नजर में यह केवल युद्ध की रणनीति लगती है, लेकिन अगर इसे ध्यान से समझा जाए तो यही सिद्धांत पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज ज्यादातर लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश कभी नहीं करते।
वे यह जानते हैं कि सामने वाला कितना अमीर है, कितना सफल है, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनकी अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी लड़ाई खुद नहीं चुनते, वे वही करने लगते हैं जो पूरी दुनिया कर रही होती है। अगर कोई नया बिजनेस चल रहा है तो वे भी उसी में कूद जाते हैं। अगर कोई नई स्किल ट्रेंड में है तो बिना सोचे समझे उसे सीखने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से सफल हो गया तो वे उसकी पूरी जिंदगी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हर इंसान का युद्ध अलग होता है, इसलिए उसकी रणनीति भी अलग होनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर एक मछली और एक बाज के बीच मुकाबला हो तो जीत किसकी होगी? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि लड़ाई कहां हो रही है। अगर पानी में होगी तो मछली जीतेगी, अगर आसमान में होगी तो बाज। इसका मतलब ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही मैदान चुनना, और यही बात संत जू हमें समझाना चाहते हैं। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप अपनी ताकत पहचाने बिना दूसरों के मैदान में लड़ेंगे तो हार लगभग तय है, लेकिन अगर आपने अपनी क्षमता को पहचान लिया और उसी दिशा में मेहनत की तो वही दुनिया जो कभी आपको नजरअंदाज करती थी एक दिन आपकी मिसाल देने लगेगी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या आप धैर्यवान हैं? क्या आप जल्दी सीख लेते हैं? क्या आप लोगों से अच्छी तरह बात कर लेते हैं? क्या आप मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रह सकते हैं? अगर आपको इन सवालों का जवाब नहीं पता तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक खुद को जानने की शुरुआत भी नहीं की। लेकिन केवल ताकत जानना ही काफी नहीं है, अपनी कमजोरियों को पहचानना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुश्मन हमेशा वहीं हमला करता है जहां आप सबसे कमजोर होते हैं। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो लोग आपको गुस्सा दिलाकर फैसले बदलवा देंगे। अगर आपको हर किसी की तारीफ चाहिए तो लोग आपकी तारीफ करके आपसे अपना काम निकलवा लेंगे। अगर आपको असफलता से डर लगता है तो आप कभी बड़े जोखिम नहीं उठाएंगे। याद रखिए, कमजोरी होना समस्या नहीं है, असली समस्या तब होती है जब आपको अपनी कमजोरी का पता ही ना हो। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वह उन्हें धीरे धीरे अपनी ताकत में बदल सकता है, लेकिन जो उन्हें छिपाता रहता है वह पूरी जिंदगी उन्हीं से हारता रहता है। इतिहास गवाह है कि कई छोटे राज्यों ने बड़ी बड़ी सेनाओं को केवल इसलिए हरा दिया क्योंकि उन्होंने दुश्मन की ताकत से नहीं, उसकी कमजोरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने समझ लिया कि सामने वाला कहां गलती करेगा और उसी एक गलती को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यही रणनीति आज भी हर क्षेत्र में काम करती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि कौन सा विषय आपको सबसे कठिन लगता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है। अगर आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि कौन सी आदत हर बार आपको पीछे खींच लेती है। संत जू कहते हैं कि बुद्धिमान योद्धा हर दिन दूसरों को नहीं, खुद को बेहतर बनाता है, क्योंकि जब आपका कल वाला रूप आज वाले रूप से कमजोर हो जाता है तब दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी प्रगति रोक नहीं सकता। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है अपनी भावनाओं को अपनी पहचान बना लेना। कोई एक बार उन्हें असफल कह दे तो वे खुद को असफल मान लेते हैं। कोई उनका मजाक उड़ा दे तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को सच में जानता है उसकी पहचान लोगों की राय से नहीं बदलती। उसे पता होता है कि वह कौन है और कहां पहुंचना चाहता है। आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर रात 5 मिनट अपने आप से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या सही किया, आज मैंने कहां गलती की, और कल मैं किस एक चीज को बेहतर करूंगा। यह साधारण सी आदत कुछ महीनों बाद आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति रोज खुद का विश्लेषण करता है वह धीरे धीरे अपनी सबसे बड़ी ताकत खोज लेता है। संत जू का मानना था कि युद्ध जीतने से पहले योद्धा अपने मन में जीत चुका होता है। वह जानता है कि उसकी क्षमता क्या है, उसकी सीमा क्या है और उसे किस रास्ते पर चलना है। इसलिए वह दूसरों की नकल नहीं करता बल्कि अपनी रणनीति खुद बनाता है। याद रखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। सबसे खतरनाक वह है जो खुद को पूरी तरह जानता है
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। ऐसे व्यक्ति को हराना लगभग असंभव हो जाता है। अध्याय 3। सबसे महान जीत वह है जहां लड़ना ही न पड़े। अगर आप किसी योद्धा से पूछें कि जीत क्या होती है तो शायद वह कहेगा दुश्मन को हराना। लेकिन संत जो इससे बिल्कुल अलग सोच रखते थे, उनके अनुसार सबसे महान जीत वह नहीं है जिसमें आपने दुश्मन को पूरी तरह नष्ट कर दिया हो। सबसे महान जीत वह है जिसमें आपने बिना अनावश्यक युद्ध किए, बिना अपनी शक्ति बर्बाद किए और बिना भारी नुकसान उठाए अपना लक्ष्य हासिल कर लिया हो। यही वह सोच है जो साधारण लोगों और असाधारण रणनीतिकारों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। जरा सोचिए, जब भी कोई छोटी सी बात पर आप गुस्से में आ जाते हैं, किसी की बात का तुरंत जवाब देने लगते हैं, सोशल मीडिया पर बहस में घंटों बिता देते हैं या हर आलोचना का जवाब देना अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं, तब असल में जीत किसकी होती है? आपकी या उस व्यक्ति की जिसने आपकी शांति छीन ली? सच तो यह है कि जिस क्षण कोई दूसरा व्यक्ति आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने लगता है, उसी क्षण आपने अपनी पहली लड़ाई हार दी होती है। सन तेजू कहते हैं कि बुद्धिमान योद्धा अपनी ऊर्जा बचाकर रखता है। वह हर चुनौती को स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि ऊर्जा सीमित है। अगर वह छोटी छोटी लड़ाइयों में ही सब कुछ खर्च कर देगा तो जब जीवन का सबसे बड़ा अवसर सामने आएगा तब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जीवन में भी यही होता है। कुछ लोग हर दिन व्यस्त दिखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। वे हर फोन कॉल का जवाब देते हैं, हर विवाद में शामिल होते हैं, हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करते हैं और हर छोटी समस्या को अपनी सबसे बड़ी समस्या बना लेते हैं। दिन खत्म होने पर उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा उन जगहों पर खर्च कर दी जहां उसका कोई मूल्य ही नहीं था। अब एक सफल तीरंदाज की कल्पना कीजिए। उसके तरकश में तीर सीमित है। क्या वह हर झाड़ी पर तीर चलाएगा? बिल्कुल नहीं। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक उसे सही लक्ष्य दिखाई न दे, क्योंकि वह जानता है कि एक सही निशाना 100 बेकार प्रयासों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। यही सिद्धांत आपके समय, आपकी मेहनत और आपकी मानसिक शक्ति पर भी लागू होता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई समय की है। हर दिन सैकड़ों चीजें आपका ध्यान खींचती हैं। नोटिफिकेशन, वीडियो, बेकार चर्चाएं, दूसरों की राय, तुलना, दिखावा और अंतहीन मनोरंजन। अगर आप हर आवाज की तरफ मुड़ेंगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए संत तेजू की रणनीति केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक और बात पर ध्यान दीजिए। कई बार लोग आपको उकसाएंगे। वे चाहेंगे कि आप गुस्सा करें, जल्दबाजी करें और बिना सोचे कोई फैसला लें, क्योंकि भावनाओं में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले परिस्थिति को पढ़ता है, फिर निर्णय लेता है। वह प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि रणनीति बनाता है। यही कारण है कि महान नेता हर चुनौती पर तुरंत जवाब नहीं देते। वे पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं, सभी संभावनाओं पर विचार करते हैं और फिर ऐसा कदम उठाते हैं जिससे जीत की संभावना सबसे अधिक हो। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि वे धीमे हैं, लेकिन सच यह है कि वे जल्दबाजी नहीं, निश्चित सफलता चुन रहे होते हैं। संत जू हमें यह भी सिखाते हैं कि अगर किसी युद्ध से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला तो उससे दूर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर आलोचना का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी खामोशी ही आपकी सबसे शक्तिशाली रणनीति बन जाती है। याद रखिए, पहाड़ कभी हवा से लड़ने नहीं निकलता। फिर भी हर तूफान के बाद पहाड़ वहीं खड़ा रहता है और तूफान गुजर जाता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग भी ऐसे ही होते हैं। वे हर चुनौती के पीछे नहीं भागते। वे जानते हैं कि समय के साथ बहुत सी समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाती हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, पिछले 1 महीने में आपने अपनी कितनी ऊर्जा ऐसी बातों पर खर्च की जिनका आज आपकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं है? शायद बहुत ज्यादा। और यही वह ऊर्जा थी जिसे आप अपने सपनों, अपने करियर, अपनी पढ़ाई या अपने भविष्य पर लगा सकते थे। इसलिए आज से एक नया नियम बना लीजिए। किसी भी लड़ाई में उतरने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह संघर्ष मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाएगा या केवल मेरी ऊर्जा छीन लेगा? अगर जवाब दूसरा है
तो उस लड़ाई से दूर चले जाइए, क्योंकि हर युद्ध लड़ना साहस नहीं बल्कि सही युद्ध चुनना असली बुद्धिमानी है। अध्याय 4, धैर्य, वह हथियार जिससे सबसे शक्तिशाली लोग भी हार जाते हैं। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि जीत उसी की होती है जो सबसे तेज चलता है, सबसे पहले हमला करता है और हर मौके पर तुरंत फैसला लेता है। लेकिन सन तजू की सोच बिल्कुल अलग थी। वे कहते हैं कि महान योद्धा अपनी ताकत से पहले अपने धैर्य पर भरोसा करता है, क्योंकि कई युद्ध ताकत से नहीं बल्कि इंतजार करने की क्षमता से जीते जाते हैं। जो सही समय का इंतजार कर सकता है वही सही समय पर ऐसा वार करता है जिससे सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। जरा प्रकृति को देखिए। एक किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि फसल क्यों नहीं उगी। उसे पता होता है कि हर चीज का अपना समय होता है। अगर वह अधीर हो गया तो पूरी फसल नष्ट कर देगा। ठीक यही नियम सफलता पर भी लागू होता है। आज की दुनिया में लोग मेहनत कम और परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे 1 महीना जिम जाते हैं और 6 पैक एब्स चाहते हैं, 2 महीने पढ़ते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं, 1 साल बिजनेस करते हैं और करोड़पति बनने का सपना देखने लगते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो वे रास्ता बदल देते हैं। संतजू कहते हैं कि अधीर व्यक्ति अक्सर वही गलती करता है जिसका इंतजार उसका दुश्मन कर रहा होता है। जब इंसान जल्दी में होता है तब वह पूरी जानकारी नहीं देखता, वह भावनाओं में निर्णय लेता है और भावनाओं में लिया गया निर्णय अक्सर सबसे महंगा साबित होता है। कल्पना कीजिए कि एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया है। अगर वह हर आवाज सुनकर भागने लगे, हर झाड़ी पर हमला कर दे और बिना देखे तीर चलाने लगे तो उसके तीर भी खत्म हो जाएंगे और शिकार भी नहीं मिलेगा। लेकिन अनुभवी शिकारी शांत रहता है। वह देखता है, समझता है, इंतजार करता है और केवल सही समय पर वार करता है। यही धैर्य उसे सफल बनाता है। जीवन में भी सबसे बड़ी गलतियां जल्दबाजी में होती हैं। लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, बिना सोचे नौकरी छोड़ देते हैं, दूसरों की सफलता देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, किसी की एक बात सुनकर सालों की मेहनत छोड़ देते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि अगर उन्होंने कुछ दिन और धैर्य रखा होता तो परिणाम बिल्कुल अलग हो सकता था। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी न करें। धैर्य का मतलब है लगातार सही दिशा में काम करते रहना, लेकिन परिणाम के लिए बेचैन न होना। यही अंतर साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है। साधारण लोग परिणाम देखकर मेहनत करते हैं, असाधारण लोग मेहनत करते रहते हैं, फिर परिणाम खुद उनके पास आता है। संत तजू यह भी कहते हैं कि कभी कभी आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी खामोशी होती है। जब सामने वाला आपको उकसाने की कोशिश करे तब शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि जिसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया उसे कोई भी व्यक्ति आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। इतिहास में कई युद्ध ऐसे हुए जहां छोटी सेनाओं ने बड़ी सेनाओं को केवल इसलिए हरा दिया क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सही समय का इंतजार किया। उन्होंने दुश्मन को थकने दिया, गलती करने दी और फिर एक ही वार में पूरा खेल बदल दिया। यही रणनीति आज भी हर क्षेत्र में काम करती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो धैर्य रखिए। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो धैर्य रखिए। अगर आप अपना करियर बना रहे हैं तो धैर्य रखिए, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि समय मांगती है। जो लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं वे मंजिल से अक्सर कुछ ही कदम दूर होते हैं। एक और बात हमेशा याद रखिए, दुनिया आपको आपकी मेहनत के लिए तुरंत इनाम नहीं देती। पहले वह आपका धैर्य परखती है। वह देखती है कि क्या आप मुश्किल समय में भी टिक सकते हैं, क्या आप बिना तारीफ के काम कर सकते हैं, क्या आप बिना परिणाम देखे आगे बढ़ सकते हैं। और जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है वही आगे चलकर ऐसी सफलता हासिल करता है जिसे लोग रातों रात मिली सफलता समझ लेते हैं। आज से अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए, जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो पहले अपने मन को शांत कीजिए। भावनाओं के तूफान में कभी फैसला मत लीजिए। एक रात रुकिए, सोचिए, परिस्थिति को हर दिशा से देखिए और फिर निर्णय लीजिए। कई बार केवल इतना सा धैर्य आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने से बचा सकता है। संत तजू का मानना था कि महान योद्धा युद्ध को अपने समय पर लड़ता है, दुश्मन के समय पर नहीं। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता बल्कि उन्हें अपने पक्ष में मोड़ देता है। यही कारण है
कि उसकी जीत केवल ताकत की नहीं बल्कि बुद्धिमानी की जीत होती है। अध्याय 5। अपनी अगली चाल। कभी किसी को मत बताओ। संत जू कहते हैं कि युद्ध में सबसे खतरनाक योद्धा वह नहीं होता जिसके हाथ में सबसे बड़ा हथियार हो, बल्कि वह होता है जिसकी अगली चाल का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जिस क्षण आपका दुश्मन समझ जाता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, उसी क्षण वह आपकी रणनीति का जवाब तैयार करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपकी सोच, आपकी योजना और आपका अगला कदम उसके लिए एक रहस्य बना रहे, तो आधी जीत पहले ही आपकी हो चुकी होती है। आज की दुनिया में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई नया सपना आता है, वे उसे हर किसी को बताने लगते हैं। कोई कहता है कि मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं, कोई कहता है कि मैं यह परीक्षा निकालूंगा, कोई अपने हर छोटे लक्ष्य को सोशल मीडिया पर डाल देता है। उन्हें लगता है कि लोग उनकी हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन सच ये है कि दुनिया में हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होता। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कुछ आपको हतोत्साहित करते हैं और कुछ आपकी योजना को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। संत जू का मानना था कि रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गोपनीयता है। एक महान योद्धा अपनी तैयारी दुनिया को नहीं दिखाता। वह चुपचाप मेहनत करता है, अपनी ताकत बढ़ाता है और तब तक किसी को कुछ नहीं बताता जब तक उसके परिणाम खुद बोलने न लगे। क्योंकि शब्दों से सम्मान नहीं मिलता, परिणामों से मिलता है। जरा एक शतरंज के खिलाड़ी की कल्पना कीजिए। अगर वह हर चाल चलने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को बता दे कि अब मैं यह करने वाला हूं, तो क्या उसके जीतने की कोई संभावना बचेगी? बिल्कुल नहीं। सामने वाला पहले ही उसकी योजना को रोक देगा। लेकिन अगर उसकी हर चाल अप्रत्याशित हो, तो प्रतिद्वंद्वी हर पल दबाव में रहेगा। यही रणनीति जीवन में भी काम करती है। बहुत से लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपनी ऊर्जा काम करने में कम और अपनी योजनाओं के बारे में बात करने में ज्यादा खर्च कर देते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें मेहनती समझें, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे सफल देखें। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान दीजिए, जब कोई इमारत बन रही होती है, तब सबसे महत्वपूर्ण काम जमीन के नीचे होता है। नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी इमारत उसी पर खड़ी होती है। अगर कोई केवल सजावट में समय लगाए और नींव को मजबूत न बनाए, तो पहली बड़ी चुनौती में पूरी इमारत गिर जाएगी। आपकी मेहनत भी ऐसी ही होनी चाहिए। पहले नींव बनाइए, फिर दुनिया को परिणाम दिखाइए। संत जू यह भी कहते हैं कि अपनी असली ताकत को हमेशा पूरी तरह प्रकट मत होने दो। अगर लोग आपको पूरी तरह पढ़ लेंगे, तो वे आपकी सीमाएं भी समझ जाएंगे। लेकिन अगर वे आपके बारे में निश्चित ही न हो पाएं, तो वे हर समय सावधान रहेंगे। यही अनिश्चितता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको झूठ बोलना है या लोगों को धोखा देना है। इसका मतलब केवल इतना है कि हर योजना का ढिंढोरा मत पीटिए, हर सपना सार्वजनिक मत कीजिए। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल आपकी मेहनत जानती होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका ध्यान लोगों की तालियों पर चला जाता है, तो आपकी मेहनत की गुणवत्ता धीरे धीरे कम होने लगती है। आज सोशल मीडिया ने इस आदत को और भी बढ़ा दिया है। लोग सफलता से पहले ही सफलता का प्रदर्शन करने लगते हैं। नई किताब खरीदी नहीं कि फोटो डाल दी, जिम ज्वाइन किया नहीं कि पोस्ट डाल दी, कोई नया लक्ष्य बनाया नहीं कि पूरी दुनिया को बता दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद वही लक्ष्य अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें असली संतुष्टि काम पूरा करने से नहीं, बल्कि लोगों को बताते समय ही मिल गई थी। महान लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे चुपचाप तैयारी करते हैं। जब बाकी लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तब वे अपनी क्षमता बढ़ा रहे होते हैं। जब बाकी लोग अपनी योजनाएं बता रहे होते हैं, तब वे अपने परिणाम तैयार कर रहे होते हैं। और जब एक दिन उनकी सफलता सबके सामने आती है, तब लोगों को लगता है कि यह सब अचानक हो गया। जबकि सच्चाई यह होती है कि उस सफलता के पीछे वर्षों की खामोश मेहनत छिपी होती है। आज से अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए। हर किसी को अपनी मंजिल मत बताइए, हर किसी से सलाह मत लीजिए। अपनी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाइए, क्योंकि दुनिया हमेशा परिणामों का सम्मान करती है, इरादों का नहीं।
संत तेजू कहते हैं कि जब आप कमजोर हों तो अपने आप को मजबूत दिखाइए, और जब आप मजबूत हों तो कभी कभी अपने आप को साधारण दिखाइए। इसका अर्थ छल करना नहीं है, बल्कि अपनी रणनीति को सुरक्षित रखना है। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है, वह धीरे धीरे अपनी बढ़त खो देता है। याद रखिए, सबसे तेज बहने वाली नदी भी शोर नहीं करती, सबसे ऊंचे पर्वत अपनी महानता का प्रचार नहीं करते, और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हर योजना दुनिया के सामने नहीं खोलता। उसकी पहचान उसके शब्द नहीं, उसके परिणाम बनते हैं। अब तक आपने सीखा कि मन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, खुद को कैसे समझा जाए, बिना लड़े जीत कैसे हासिल की जाए, धैर्य की शक्ति क्या है, और अपनी रणनीति को गुप्त रखना क्यों आवश्यक है। लेकिन आगे संत तेजू उस सिद्धांत का रहस्य खोलते हैं जो हर महान रणनीतिकार की असली पहचान है: अपने प्रतिद्वंद्वी की सोच को पढ़ना और उसकी अगली चाल का अनुमान लगाना, उससे पहले कि वह खुद उसे पूरी तरह समझ पाए। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो यकीन मानिए, आपने सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं सुनी, बल्कि उन सिद्धांतों को समझा है जिन्होंने सदियों से महान योद्धाओं, नेताओं और सफल लोगों की सोच को आकार दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। इन बातों को सिर्फ सुनकर भूल जाना है या इन्हें अपनी जिंदगी की रणनीति बनाना है। याद रखिए, जीत हमेशा सबसे ताकतवर इंसान की नहीं होती, बल्कि उसकी होती है जो सही समय पर सही फैसला लेता है और सबसे पहले खुद पर विजय प्राप्त करता है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी नई सीख मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। अपने उस दोस्त के साथ इसे शेयर करें जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, और कमेंट में जरूर लिखिए, रणनीति ही असली ताकत है। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आप ऐसी ही किताबों की गहरी और आसान हिंदी में ऑडियो बुक समरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब लेकर आएंगे जो आपकी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। तब तक याद रखिए, अपने मन पर विजय हासिल कीजिए, अपनी रणनीति पर भरोसा रखिए, और हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। नमस्कार।